देखिए बाय देखो पहले होगा जब चैप्टर आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि भाई आयरन जो होता है एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंट में, एयर और मॉइस्चर मींस क्या बोले मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट रस्टिंग, ठीक है। तो आयरन की जो रस्टिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसका प्रिवेंशन करने के लिए, आयरन रस्ट ना होने तो बहुत बढ़िया मेथड होता कर दीजिए। हम आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेते हैं जिंक, और जिंक ही लिया जाता है प्रॉपर इस प्रोसेस में, ठीक है। उसके मतलब जो भी तो आयरन को आपको आयरन की गैल्वेनाइज जैसे कंटेनर रखा हुआ है, एक कंटेनर रखा हुआ है और इस कंटेनर में क्या है, मोल्टन स्टेट में जिंक है, मोल्टन स्टेट में जिंक है, करेक्ट। करना है, ध्यान से चेक करिए कि ये आयरन का पीस है, आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसको मुझको रस्टिंग, मैं क्या कर दूंगा इसको और बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा इसके ऊपर बाहर निकाला तो धीरे धीरे हीट को हो जाएगी जिंक की जो लेयर है, अब इसके ऊपर ये स्टिक हो। अब क्या नहीं ऊपर जो है आयरन से, तो अब आयरन अगर कांटेक्ट मतलब ये आयरन का पीस है एयर के अंदर है, पार्टिकल्स हैं जिंक के ऊपर, वेरी इफेक्टिव आयरन। एयर के पार्टिकल्स, एयर में जो मेनली पार्टिकल्स होते हैं उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन एटम्स की बात, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो एयर के साथ जिंक रिएक्ट कर लेंगे, बना देंगे जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या ऊपर क्या आ गई बताइए, ऑक्साइड की कोटिंग। पता है आपको, पता है जो जिंक ऑक्साइड की कोटिंग होती है ना वो एयर को बिल्कुल भी ब्लॉक करती है, अंदर आने की। तो अब ध्यान से, ये सबसे अंदर क्या है आयरन, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, जिंक का लेयर, जिंक की कोटिंग, जिंक का लेयर लगा हुआ है, और जिंक के लेयर के ऊपर क्या आ गया, ऑक्साइड का कोटिंग, ठीक है। बहुत ही थिक आ जाती है जिंक ऑक्साइड की। अब ये जो कोटिंग होता है, क्यों अच्छा होता है, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड की कोटिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की जो कोटिंग है वो बाहर से एयर को आने नहीं देगी, तो जब एयर के पार्टिकल्स आ नहीं पाएंगे तो ना तो वो बचे हुए जिंक से कांटेक्ट कर पाएंगे और ना आयरन तक तो पहुंचे, तो आयरन की रस्टिंग इस तरीके से बच जाती है, ठीक। अच्छा, इसमें मान लीजिए कि कभी कभी क्या हो गया कि हमारे पास कोई बकेट है, ठीक है। अब हम बकेट ले जा रहे हैं, बकेट जो है वो हल्की सी लड़ गई। अब जब बकेट पे आपने क्या किया था, बकेट को ऊपर क्या था, तो देखो हल्की से ऐसे जिंक की जो लेयर है वो ब्रेक हो गई, यहाँ से मान लो ये जिंक की लेयर
यहाँ से आप आयरन जैसे ही तो एयर के पार्टिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अंदर आयरन है, ठीक, लेकिन अभी भी जिंक का लेयर आ गया अंदर वाला, जैसे ही वो कटा, जिंक ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ ऊपर वाले, वो तो कट गई, लड़ा जब दीवार में आपका बकेट तो वो तो कट के हट गई, लेकिन अब फ्रेश जिंक अवेलेबल है। तो इमेजिन करो अंदर जब वो लेयर कटी तो फ्रेश जिंक साइड साइड में दिखता होगा, और वो फ्रेश जिंक पहले होता है, वहां पे आयरन भी मौजूद है और जिंक भी मौजूद है, लेकिन रिएक्टिव कौन है ज्यादा, जिंक। जिंक फिर से है और आयरन को रिएक्शन नहीं करने देता है। यही रीजन है कि हम जिंक मेटल की ही थिन लेयर इसके ऊपर लगाते हैं बाय द मेथड ऑफ व्हाट, गैल्वेनाइजेशन मेथड। बात समझ में आई? तो अब आप समझ जाएगा ना इसके बाद कि गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग की थिन जिंक की। तो अब उल्टा सीधा टिक नहीं लगाएगा एग्जाम में, जिंक लगाएंगे। तो क्या लिखा हमने, प्रिवेंशन मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, और ऑब्जेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट तो सारी लिख लीजिएगा। जिंक का लेयर है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके भी हो जाता है, आयरन नहीं करता है। जिंक जो फ्रेश अब आपको दिखाई पड़ेगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्योंकि जिंक इज एक्टिव देन आयरन।